बात करेंगे अमारा और अमरीना पे। आखिर चल क्या रहा है? अचानक से फूफी अमारा पे मेहरबान कैसे हो गई? क्या लड़का अपनी मर्जी से शादी कर रहा है? ये कैसी शादी है जो सड़क किनारे बैठ के दुल्हन खुद ढोल बजा रही है और मोहल्लेदार की शरीफ औरतें रोड पे नाचती हुई नजर आई? और क्या अमारा अपनी मर्जी से सिल्वर प्ले बटन यहाँ छोड़कर जाएगी, या अमरीना ने अमारा को कुछ तलकीन की और कुछ हदायत दी? क्या बातें थी, क्या नहीं थी, आज करेंगे इन बातों का खुलासा। और अमारा ने जो अपनी YouTube फैमिली के साथ झूठ बोला कि हमारी फुफो और मेरा कजन फुरकान यानी अमारा दा यरकान वो YouTube पे आना पसंद नहीं करता, पर हमारा भी वो तो टिकटॉकर है, वो तो पहले से ही डबल टैप करता है और रुलता है। आपने परेशान नहीं होना और हैरान नहीं होना। आज करेंगे प्रूफ के साथ इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ਜਾਣਦੇ ਨੀਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌ ਲਈ ਜਾਨੀ ਐ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਚੌੜਨੀ ਨੀ ਆਊਟਰੋ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कंटेंट रिव्यू या रोस्टिंग किसी की दिल आजारी के लिए नहीं है। जो ये ब्लॉगर अपना कंटेंट पब्लिक करते हैं उस पे YouTube ने एक कैटेगरी रखी हुई है रिएक्शन, हम उस पे रिव्यू करते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप जिनको पसंद करते हैं उनसे आप हेट करें या उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, पर सिर्फ इतनी इल्तिजा है, इतनी अपील है कि सच का साथ दें, सच को सुने, फिर सोच समझ के कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट का, अपने दिल का इजहार करें। जैसे मैं हर वीडियो में चीख के कहती हूँ, मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इनके साथ इख्तिलाफात हैं तो इनके कंटेंट से, इनके झूठ से। तो आप सब ने देखा जब से रबाब की क्लास लगाई, रबाब का चैप्टर क्लोज किया और अचानक से फूफी नमूदार हो गई। और आपको अमारा की वो बर्थडे भी याद होगी जब इन्होंने उसी रोड पे जिधर अमारा और अमरीना हमें ढोल पीटती हुई नजर आई, ढोल की बजाती हुई नजर आई। ये भी YouTube की हिस्ट्री में पहली ढोल की या पहली मेहंदी होगी और ये क्रेडिट हम देंगे अमारा और अमरीना को, क्योंकि इन्होंने मुतारिफ करवाया कि शरीफ घर की बेटियां, बिन माँ बाप की बेटियां, बेलगाम घोड़ियां जो दिल में आए वो करे। और पूरे रोड पे चीख के लोगों को कह रही थी, आयो आयो जिन्हें जिन्हें आना है, जिन्हें
जिन्हें जिन्हें आना है, जिन्हें जिन्हें हमारा दा ढोल बजाना है। भाई ये कैसी दुल्हने हैं, ये कैसी यतीम बच्चियां हैं। क्या ये बेलगाम घोड़ियों को लगाम कोई नहीं डाल सकता? क्या इनको कोई भी नहीं समझा सकता? वो क्या कहते हैं, तंद नहीं पूरी तानी बिगड़िए, मोहल्लेदार भी नाचे निकले। मोहल्लेदारों का भी, शरीफ औरतों का, वैसे कैमरा में नहीं आना, हालांकि सारी नजर आ गई हैं, सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास है। पर बात वही है ना कि वो YouTube पे नहीं है, इसलिए उनको मैं एक्सपोज नहीं कर सकती। पर एक्सपोज करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि सड़क किनारे सबने डांस किया। जैसे हमारी अमारा दुल्हन खुसरों से मुतासर होके पद मारती हुई कल हमें नजर आई, जब वो फुरकान अपने युरकान के घर गई हुई थी। वो तो आपने देखा। अब आपने स्टार्ट में भी कुछ वीडियोस टिकटॉक की देखी, आप भी परेशान होते होंगे। आप पूछें इनकी अम्मियां जिन्होंने गोद ले लिया था हमारा की शादी की अनाउंसमेंट के फौरन बाद, अब वो जाके अपनी बेटी से पूछें कि बीबी तुम तो कह रही थी कि वो कैमरा में नहीं आएंगे, वो कैमरा शाये हैं, उनको ये काम पसंद नहीं है। और लोग हैरान परेशान थे कि अगर उनको ये काम पसंद नहीं है तो फिर वो आप टिकटॉकर यूट्यूबर के साथ अपने बेटे की शादी कैसे कर रहे हैं। बात में क्या कर रही थी, निकल किधर गई। उस चौंक का मैं जिक्र कर रही थी तो अमारा साहबा का वहां केक भी कट हुआ था बर्थडे का, और अमारा अमरीना के दोनों भाई गाड़ी में बैठे जब रिश्ते की बात कर रहे थे कि हमारा रिश्ता भी आना चाहिए, हमारी बहनों का भी रिश्ता आना चाहिए, हम बिन माँ बाप के बच्चे हैं, ओए सब्सक्राइबरो, ओए फॉलोवरो, साडा ब्याह कराओ, साडे रिश्ते, साडा खानदान ते इस काबिल नहीं। हम लानत भेजते हैं अपने रिश्तेदारों पे, हमारे रिश्तेदार हमें मुंह नहीं लगाते। ये मैं नहीं, इनके दोनों भाइयों का कहना था, और बहनों ने इसमें हाँ में हाँ मिलाई। फिर अचानक से अगले दिन अमारा की शादी अनाउंस हो जाती है और कहा क्या जाता है, उनको ये काम पसंद नहीं है, उधर जाके हम वीडियो नहीं बना सकते। जैसे कल वाली वीडियो में अमरीना साहबा जिक्र कर रही थी कि मैं उनके गोडे गुड्डे दिखा दूंगी या हॉल में पहले चली जाऊंगी। तो अमरीना बीबी ये फिर मुंडा कौन है? अब ये ना कहना ये हमारी अमारा का यरकान नहीं, ये फड़कान नहीं, ये फुरकान है। टैटू भी देख लो और चूल्हा भी देख लो, जिथे साड़ी अमारा ने बैठ के पड़क कीता सी। तो कितना बड़ा झूठ। क्यों हमारा बीबी ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पब्लिक को क्यों नहीं बताया कि लड़का भी सोशल मीडिया पे है, लड़का भी टिकटॉक बनाता है, लड़का भी डबल टैप करता है। पर अफसोस वो तुम्हारी तरह लटके झटके दिखा के, बगैर दुपट्टे के सीना दिखा के, अपने पीले दांत दिखा के, अपने बड़े पद बजा के वायरल नहीं हुआ। फिर उसने शॉर्टकट ढूंढा, उसने तुम्हें अपना लिया क्योंकि तुम्हारे साथ उसका इश्क चल रहा था। पर तुम्हारे साथ उसका इश्क चल रहा था, फुफ्फी की अचानक से मेहरबानियां, वो तुम्हारे लिए क्यों हमारा, अमरीना के लिए क्यों नहीं? बहन भाइयों, आपको याद होगा मैंने कहा था अमरीना शादीशुदा है, अमरीना की एक पठान के साथ शादी हुई है। उस बात से डिवोर्स क्यों हुई? अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अमरीना और पठान भैया साहब की शादी का किस्सा भी मैं आपके सामने रखूंगी, फिर आप अपनी अमरीना से पूछिएगा। जब मैंने ये कंटेंट बनाया था ना, तब मुझे 2-4 कमेंट आए थे कि सिस्टर अमरीना ने बताया हुआ था और ये भी कहा कि उसके शोहर की डेथ हो गई। मैं अचानक ये कमेंट पढ़कर परेशान और हैरान हो गई। हैरान होने की वजह भी थी कि भाई इसका तो शोहर जिंदा है, जीता जागता है, ऑलरेडी उसकी 2 से 3 शादियां हैं, उसने इसको फौरन से 2 से 4 दिन में डिवोर्स दी और किन शराइत पे दी, फिर ये मर क्यों गया, ये किसे क्यों सुनाए, ये कंटेंट कब बना,
फिर आपका ये कमेंट करना था। तो फिर ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि सोनू की दुनिया उस पर वर्क ना करे, सोनू की दुनिया वो तालमेल ना निकाले। जी, जो मर गया है वो मर गया है, पर वो अमरीना का शोहर नहीं था, वो अमरीना का शोहर नहीं था, पर अमरीना उसको अपना शोहर ही मानती थी। जाहिर बात है, अब मैंने ये इंकशाफ किया है तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि ये पठान की दुल्हन बनी, पठान से इसने तलाक ले ली, फिर ये मरने वाला अगर इसका शोहर नहीं तो इसने मुतारुफ क्यों करवाया, इसने उसकी डेथ का कंटेंट क्यों बनाया, क्यों बनाया। हैरान होंगे, हैरान नहीं होना, परेशान भी नहीं होना। हम है ना, हम सच पब्लिक के सामने रखेंगे, हम हकीकत से पर्दा उठाएंगे। ये जितने भी व्लॉगर है ना, इनके साथ दुश्मनी नहीं है, पर ये जो पब्लिक को चे बनाते हैं, पब्लिक को मामू बनाते हैं और फिर झूठी संपत्तियां अगेन करते हैं, ये कह के कि हमारे खिलाफ बैड कमेंट आते हैं, हमारे खिलाफ लोग रिएक्शन बनाते हैं। आपके खिलाफ नहीं बनाते, आपके कंटेंट के खिलाफ, आपके झूठ, वो भी खिलाफ नहीं है। जैसे आप अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं ना, हम आपकी वो पब्लिक कंटेंट पे रिव्यू करते हैं। कोई दुश्मनी नहीं, किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, सिर्फ असलियत। क्योंकि जब मैंने इन पे रिएक्शन शुरू किया, इनकी बहुत सारी अम्मियों ने जन्म लिया। एक सिस्टर कल मुझे कमेंट करके पूछती हैं, सोनू सिस्टर आपकी सारी बातें ठीक है, पर ये अम्मियां कौन है और ये क्या आप बोलती हैं। तो सिस्टर जी, अम्मियां पता कौन है? जब मैंने इनकी हकीकत से पर्दा उठाया, इनका झूठ सच पब्लिक के सामने रखा, इनकी जो मुंह बोली माएँ थी ना, जो इनको आइडियाज दे रही थी, वैक्स करवा लो, वरी का सामान इस सूटकेस में लगाओ, इधर करो, और मुझे आके गाली गलोच कर रही थी और मुझे आके कह रही थी आपको शर्म आनी चाहिए, यतीम बच्चियां, मैं कहती रही थी कि बच्चियां नहीं कटियां कुटियां, तो मुझे आके तलकीन कर रही थी कि आपकी वजह से इसका घर नहीं बसेगा, तो मैं उनको अम्मियां कह रही हूँ। फिर जी अमारा साहबा ने जब लड़के के घर पहुंची, जो उसने मुजरे किए और लच्चर पंजाबी गाने सॉन्ग लगा के उसने डांस किया, और उसने ढोलकी वाले दिन आलू और दाल चावल खा के जो पद उधर मारे, जो बोध उसने फैलाई, वो सब आपके सामने है। वो अम्मियां अबाएं ना जो कह रही थी कि आपकी वजह से, मैं कहती हूँ आप जैसी औरतों की वजह से जो थाली की बैंगन है, वो चंद औरतें जो आके फेक आइडिया बना के कमेंट करती हैं ना, आप ऐसे कंटेंट को प्रमोट करती हैं, हलाशेरी देती। अगर मैं कहूँ कि आज हमारा अमरीना झूठ बोलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसका हर झूठ सच सुनकर, और जिसने क्लियर किया आपने जाकर उसकी माँ बहने की। अब मुझे बताएं अम्मियां, और मेरी भी अम्मियां, मैनू भी गोद ले लो, असी भी यतीम हाँ, साडा भी माँ प्यो कोई नहीं। अब ये इन्होंने कहा था कि दूल्हा फुरकान, हमारा का युरकान, वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, वो ये काम पसंद नहीं करता। हूं वेल जो टिकटॉक डबल टैप भी करता है, गेमां भी करता उत्थे बह के हैं। हुण वायरल होने वास्ते अमारा दे नाल निकाह कीता, हुण दसो घर वसेगा कि नहीं वसेगा है? जो जी हमारा बगैरत बेशरम, ओ जो रसूर ताज बगैरत बेशरम है, दसो नी अम्मियों। मैं क्या है ना कि इन्हां दा महला यानी यरकान दा महला पहुंचिया है, मेरे तक बड़ियां चीजां पहुंचियां ने। हुण लोग सवाल कर रहे ने कि फुफ्फो क्यों नजर नहीं आ रही, अचानक फुफ्फो क्यों मेहरबान हो गई, क्या लड़का अपनी मर्जी से शादी कर रहा है? ऑफ कोर्स जी, अपनी मर्जी ना शादी कर रहे हैं। लड़के का इतना पुराना इश्क है, अगर शादी फुफ्फी ने करनी होती तो फुफ्फी अपनी भाई की जिंदगी में अपनी अमरीना बेटी पे तरस खा लेती, तो अमरीना को इतना बड़ा झूठ तो ना बोलना पड़ता। पर फुफ्फी का बेटा अड्डियां रगड़ रगड़ के मार गया, उदो ते फुफ्फी ने अमरीना दा रिश्ता कोई ना लिया है। अचानक से मेहरबानियां क्यों?
अब पूछिए आपकी फूफी ने क्यों रिश्ता लेना था जी। ये भी बड़ी संगीन कहानी है, बड़ी बड़ी संगीन कहानी और बड़ी लविंग दास्तान है। इश्क तो इश्क होता है, किसका इश्क कितनी देर चला, किसके इश्क में अमरीना बर्बाद हुई, फिर पठान से डिवोर्स क्यों ली, अभी बहुत सारे पर्दे उठने हैं। अभी ये मैं हिंट दिए जा रही हूँ। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं, फुरकान कौन है, वो मरने वाला कौन था, आखिर फुफी मेहरबान क्यों हुई, भाई के जीते जी क्यों ना ख्याल आया, आएंगे ना आपके दिल में सवाल। पर वरी नहीं करना, फिक्र नहीं करना। आपकी सोनू ने हर पचीदा दफन हुई चीजें जो इन्होंने झूठ बोले और अपने झूठ के लिए अपनी लोगों की हमदर्दियां और लोगों से पैसा लूटने के लिए जो इन्होंने नंगा नाच नचा, जो इन्होंने बेशर्मियां किया, अब वक्त आ गया है कि वो हकीकत आपके सामने आए। अब वो अम्मियां आके हाजिरी लगाएं जिन्होंने कहा था कि उसका घर बसने दें, आप क्यों रबाब की फेवर करती हैं। ओ भाई, मेरा रबाब के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, रबाब के साथ मेरा कोई होता है ऐसा, या रबाब ने जितनी वॉइसें की, कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं अभी भी वॉइसें, अभी भी बड़े बड़े सरप्राइज हैं। पर रबाब भी वही बात के चलाकू है भाई, जो गंदम खाता है वो चालाक भी होता है। रबाब भी उतनी बात बताती है, या कह ले कि रबाब की भी मजबूरी है क्योंकि उसने कानूनी कार्रवाई की है। पर आपने घबराना नहीं। यरकान भाई साहब के महल्लेदार ना इंस्टा पे मेरे पास एक्टिव है, आपको सारी हकीकत से मैं आशना करूंगी, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं, जब लड़का खुद टिकटॉकर है, लड़का अपनी अम्मा की मर्जी रहा है, तो फिर कार उजड़ने का तो सवाल ही नहीं ना। हाय खब्बे पासे थू थू थू, अल्लाह ना करे कि साडी अमारा बच्ची दा कार उजड़े। अल्लाह उन्हें दुनिया ते आखिरत दी हर खुशी नाल नवाजे, ते अल्लाह उन्हें थोड़ी जी शर्म ते नेकी दी हिदायत भी दे। ते अमरीना बाजी जरा मेरे वाल कैमरा करो ना, मैं सोहनी लगनी है पी, हाय मैं तेरे आप जुआन जान नहीं, हले भी नहीं है ना ठंडा तेरा इश्क सी। अमरीना जी अचानक से हमारा की शादी अनाउंस करके कहीं फुफ्फी से बदला लेने का तो नहीं सोच रही। मैं तो पहले कुछ और सोच रही थी, अब मैं कुछ और सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। और जो जाके ढोलकी आपने बजाई सड़क किनारे बैठ के, उत्थे बैठी रिश्तेदारां दी बुराइयां कीतियां सन ना गड्डी च केक कट्टन तो बाद, हैं ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਲਾਲਾ 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 हमारा ने फरकान का यरकान पाला, आओ हमारा दा भी ढोल बजाओ, बजे हुए ढोल नु दोबारा सी के जाओ। हैं क्या था ये, कौन लोग हो तुसी, कहां से ऐसे पद मारते हो, कहां से ऐसे आइडियाज निकालते हो। अब हो गई है अम्मियों हमारा बच्ची की रुखसती। ये तो व्लॉग पहले के अब डिट कर करके पा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं करांगी मानल, मैं कुछ नहीं करांगी, खब्बे पासे थू 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 है। हुण ते उन्हां दा मेकअप मैन भी थू थू करदा है ते की करूं, पर दिल नहीं छोटा करना। अब ये टिकटॉकर है, ये खुद सोशल मीडिया पे है। अमरीना अचानक से क्यों मान गई, फूफी के दिल में अचानक से भाई की बेटियों के लिए क्यों प्यार आया, बहुत सारे सवाल है ना आपके दिल में, मेरे पास तो सारे जवाब हैं। अब जिस बहन ने मुझे कमेंट किया था ना, 1 से 2 आइडिया दिया, मुझे याद नहीं, पर मेरे चैनल पे वो कमेंट खड़े होंगे, पड़े होंगे, आप जाके देख सकते हैं। उन बहनों से मैं कहूंगी कि जहां अमरीना ने कहा था कि मेरे शोहर की डेथ हो गई है, या तो उस वीडियो का लिंक मुझे भेज दें, या फिर आप खुद ही कमेंटों में आकर मुझे कहानी बता दें, फिर मैं असलियत बताऊंगी। देखा, जैसे मैंने यरकान की असलियत आपके सामने रख दी, इनका झूठ मैंने बेनकाब किया। अब आपको पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं प्रूफ के बगैर बात नहीं करती। और जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी ना, उसमें ना रबाब सिस्टर ने
इन दोनों बहनों के लिए एक मैसेज दिया है, वो वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी, वो वीडियो भी आपने पूरी देखनी है। अभी के लिए इतना ही। जाके अम्मियों अपनी अमरीना को लोग पूछो अचानक से रिश्ता क्यों, वो मरने वाला कौन था? तुम्हारा जीजू, जीजू कहती है ना, जीजू नक दा जीजू यरकान। जीजू कहता है कि चुप कर जा, तेरा रिश्ता भी जल्दी हो जाए। जीजू इंज कहंदा, जीजू उंज कहंदा। ओ सोशल मीडिया ते नहीं, फिर ये टिकटॉक ते क्यों है? ये सोशल मीडिया नहीं, ये अकाउंट पब्लिक क्यों है? ये पुछो तुसी ते पुछो मरीना नू जिहड़ा मरिया सी ओ कौन है, वो दास्तान दसेगी या ये भी बेड़ा मैनू ही चुकना पेगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।